अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। हार के बाद अगुवा की तलाश में विपक्ष। सच्चाई तो ये है कि विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की अधिकृत अगुवाई करने वाला कोई नेता पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह विपक्ष के नेताओं ने अपनी भागीदारी रखते हुए यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया था, उससे सभी दलों में एक बारगी राहुल गांधी की स्वीकार्यता का बोध होते दिखा। लेकिन अब जब हालिया संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में विपक्षी सभी पार्टियों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, तो उसके बाद विपक्षी दलों खासकर आईएनडीआईए गठबंधन के दलों को चिंतन मनन करने को बाध्य कर दिया है। ऐसे में कुछ दलों की तरफ से ऐसी आवाजें भी उठने लगी हैं कि गठबंधन को एक अदद नेतृत्व की महती आवश्यकता है। बिहार में जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो विपक्षी दलों खासकर आईएनडीआईए गठबंधन के दलों की सियासी जमीन सरक गई। उन्हें इतनी बुरी पराजय का तनिक भी अंदेशा नहीं था, लिहाजा उन्हें सदमा सा लगा, क्योंकि क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या कांग्रेस और क्या वीआईपी जैसे सहयोगी दल, सभी का परिणाम एक जैसे रहा। ऐसी पराजय के बाद आईएनडीआईए गठबंधन के अंदर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो यहां तक मांग कर दी कि अब वो समय आ गया है कि गठबंधन की कमान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सौंप दी जाए। उनकी मांग है कि अभी तक बाय डिफॉल्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ही इसका अगुवा समझा जाता था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हीं की अगुवाई में विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। इस यात्रा में देश भर से गठबंधन के नेता शामिल हुए थे, जबकि गठबंधन की यह भी सच्चाई है कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही वजह से यह गठबंधन अस्तित्व में आया था। लेकिन हुआ ये कि दो बैठकों के बाद भी जब उन्हें उसकी आधिकारिक कमान नहीं सौंपी गई तो उनका मोह भंग हो गया और वो वापस उसी दल के साथ जा मिले जिसके विरोध के लिए उन्होंने गठबंधन बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन ये सियासत है, यहाँ सब कुछ जायज है। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि बिहार में आईएनडीआईए गठबंधन की ही सरकार बनती अगर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने में समर्थ है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की सियासी जमीन देखते हुए सपा नेता की यह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सरीखे दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी हो और परिणाम में पिछले की तुलना में 13 सीटें गंवा दी हो, तो ऐसे में अगुवाई की मांग उठना लाजमी लगता है। हालांकि इसके पहले भी गठबंधन की तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे सहयोगियों की तरफ से इस तरह की मांगें उठ चुकी हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तो बाकायदा अगुवाई के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के नाम का समर्थन करने की घोषणा भी कर दी थी। हालांकि देश की सियासत को देखते हुए उसमें गठबंधन की प्रभावी वापसी के लिए अगुवा ढूंढने के अलावा भी बहुत कुछ करना होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।